सभी को गुड मॉर्निंग। ऑफलाइन क्लासें भी चलने लगी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, जिसका बहुत प्रतीक्षित इंतजार था। कक्षाएं शुरू हो गई हैं लाइव। तो यहाँ यदि कोई वीडियो में कहीं पर समस्या आ रही है तो ये तो आपका दोहरा फायदा हो रहा है एक तरीके से। एक बार आप ऑफलाइन भी देखते हैं, ऑफलाइन में अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप ऑनलाइन से संतुष्ट हो जाइए, और ऑनलाइन में यदि कोई दिक्कत हो रही किसी प्रकार की तो आप ऑफलाइन है उसमें आकर अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद इस तरीके की आपको व्यवस्था मिली है, और अब आपको मजबूत होना ही है। जो कुछ भी हम हो चुके हैं उसको दोनों माध्यमों से हमको पूरा करना है, तैयारी करनी है। SHM के न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं, इस समय पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं जो SHM इक्वेशन से तुलना करके लगाए जाते हैं। तो ऐसे न्यूमेरिकल की सीरीज में कल हमने 1, 2, 3 न्यूमेरिकल आपको भेजे थे, बताए थे। आज एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका समीकरण है x बराबर x इक्वल टू 0.5 cos 100t प्लस 3π/4 100t प्लस 3π/4। ये एक समीकरण है जिस पिंड का उसका द्रव्यमान है 0.5 kg, और इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप निकालते चलना है। क्या क्या? एक तो आयाम निकालना है, अधिकतम त्वरण निकालना है, कुल ऊर्जा निकालनी है, अधिकतम वेग निकालना है, प्रारंभिक कला निकालनी है। ठीक है, तो ये आपको निकालते हुए क्रमशः चले जाना है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल हैं, तो एक क्वेश्चन भी अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है, तो उसी के आधार पर आप अन्य क्वेश्चंस को लगाते हुए चले जाएंगे। दी हुई SHM की समीकरण, दी हुई SHM की समीकरण, और हमने कई बार बताया है एक बात को कि समीकरण होती है y बराबर a sin ओमेगा t, या y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। ये सामान्य समीकरण है और ये इसकी व्यापक समीकरण है SHM की। और हमने बताया था यदि साइन की जगह कहीं x हो जाता है, वो cos हो जाता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ y की जगह x हो जाएगा cos ओमेगा t, या फिर x a cos ओमेगा t प्लस 5। अगर ऐसे ये सेट ना होकर के ये सेट आ जाता है, तो अगर यहाँ साइन की जगह cos आएगा तो यहाँ y की जगह x आएगा। तो यदि ऐसा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग होते हैं, कोई मान के चलते हैं कि समीकरण साइन में ही होती है, तो इस cos को 90 माइनस थीटा से बदलने लगते हैं कि साइन में पहले लाएं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक दूसरे की प्राचाल समीकरणें कहलाती हैं, ये एक दूसरे की प्राचाल समीकरणें हैं। तो जैसा आपका क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में cos दिया हुआ है तो फिर आप cos वाले से तुलना कीजिए। आइए क्वेश्चन लगाते हैं। समीकरण, ये समीकरण दी हुई है की तुलना, समीकरण की तुलना SHM के समीकरण, SHM के समीकरण क्या है? x बराबर a cos ओमेगा t प्लस 5 से करने पर तो पहला स्टेप जो आयाम निकालना है, तो आयाम a इक्वल टू, आयाम a की जगह लिखा है 0.5, और ये क्वेश्चंस में दिया होता है कि विस्थापन किस में नापा गया है, सेंटीमीटर में नापा गया है या मीटर में नापा गया है, तो ये मीटर। तो एक पहला पार्ट आपका हल हुआ, आयाम a निकल के आया 0.5 मीटर। अगला है अधिकतम त्वरण निकालना है, ओमेगा टी, यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा टी,
और ओमेगा टी की जगह लिखा हुआ है 100t, तो t से t निकल गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया 100। ये भी निकलवाया करते हैं, कोणीय आवृत्ति कहा जाता है इसे, रेडियन बटे सेकेंड। तो अगर कहीं इसको निकालना पड़ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी से और चीजें निकल आएंगी। ओमेगा की जगह 2πn रखिए तो 100 और n इक्वल टू 100 बटे 2π, ठीक है, ये 50 हो गया, 50 बटे पाई, ये हर्ट्ज आवृत्ति निकल आई। अगर आपको आवृत्ति यहाँ से निकालना है तो ये आवृत्ति भी आ गई, और इसे कोणीय आवृत्ति भी कहा जाता है, कोणीय वेग भी कहा जाता है। आवृत्ति निकल आई, यहाँ से आवर्तकाल यदि निकालना चाहें तो आप आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चंस में नहीं भी निकलवा रहा है, हम यहाँ निकलवा दे रहे हैं ताकि आपको तुलना करके सवाल लगाने का एक बढ़िया अभ्यास हो जाए। तो ये 1/n करेंगे तो 1/50 बटे पाई, तो पाई ऊपर चला गया, पाई बटे 50, ये सेकेंड। यहाँ से यदि आपको आयाम, कोणीय आवृत्ति, आवृत्ति और आवर्तकाल, इतनी चीजें आपको फाइंड हो गई। अधिकतम त्वरण निकालना है। अधिकतम त्वरण के लिए पहला पार्ट तो हो गया, दूसरे पार्ट में आपको निकालना है अधिकतम त्वरण। अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण अल्फा मैक्सिमम इक्वल टू सूत्र होता है ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये मान रखो, आगे गुणा करवा दीजिए, 100 का स्क्वायर गुणे ए हो गया आपका 0.5, तो ये 0.5, और इसको लिख सकते हो ये 10 स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर 10 की घात 4। चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, एक घात ले जाओ आगे दशमलव को तो 10 की घात 3 हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर का, या फिर 5 के आगे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। अगर ऐसा चाहता है क्वेश्चन उत्तर तो ऐसा कर सकते हैं, 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैलकुलेट हो गया, आ गया आपका अल्फा मैक्सिमम, ये है अधिकतम त्वरण की वैल्यू, ठीक है। फिर निकालना है आपको कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बाद में निकालिए, पहले अधिकतम वेग निकाल लीजिए। यहाँ से अधिकतम वेग निकालने के लिए देखिए सारे सब कुछ बता चुके हैं, सिर्फ आपको सूत्र लगाते जाना है। अधिकतम वेग, अधिकतम वेग u मैक्सिमम इक्वल टू ओमेगा ए, ओमेगा, तो ओमेगा है 100 और ए है 0.5, तो ये हो गया आपका 50 मीटर प्रति सेकेंड। ये आ गया अधिकतम वेग u मैक्सिमम, u मैक्सिमम। तो अभी तक क्या क्या कैलकुलेट कर लिए? आयाम कैलकुलेट हो गया, कोणीय आवृत्ति कैलकुलेट हो गई, आवृत्ति कैलकुलेट हो गई, आवर्तकाल कैलकुलेट हो गया, अधिकतम त्वरण कैलकुलेट हो गया, अधिकतम वेग कैलकुलेट हो गया। अब प्रारंभिक कला निकालनी है, प्रारंभिक कला। तो प्रारंभिक कला के लिए अपने समीकरण में जाइए और देखिए फाई की जगह क्या लिखा हुआ है, 3π/4। फाई की जगह क्या लिखा है, 3π/। तो यहाँ से ये आपकी कला हो गई। और लास्ट में जो पूछा है क्वेश्चन, इन्होंने कुल ऊर्जा निकालनी है, और कुल ऊर्जा के लिए हमने बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन लास्ट में निकाला था। ए बराबर ई बराबर बढ़िया सा सूत्र निकल के आया था, 2π स्क्वायर n स्क्वायर और ए। इसका डेरिवेशंस भी किया था, ए स्क्वायर, और यहाँ से सिद्ध भी किया था हमने 2π स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये सिद्ध करके दिखाया था कि ई प्रोपोर्शनल n स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब कुल ऊर्जा आवृत्ति के वर्ग के अनुपाती है, और कुल ऊर्जा
आयाम के वर्ग के भी अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये बताया था हमने। अभी सूत्र में आपको जैसे जैसे जो जो चीजें निकाले हैं, पाई स्क्वायर एम का क्वेश्चन में मान लिया है 0.1, आवृत्ति पीछे निकाल चुके हैं, अभी निकलवाया है, आवृत्ति का मान रख दीजिए, आयाम निकलवा चुके हैं, आयाम का मान रख दीजिए, वर्ग कर दीजिए, और सारी भौतिक राशि जितना भी सब कैलकुलेशन दी हुई है कैलकुलेट कर दीजिए, और ये उत्तर आपको मिल जाएगा 1250 जूल। जब सारे मान रख करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा 1250 जूल। तो एक ये पहला क्वेश्चन आज का, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत बढ़िया है। अगर ऐसे क्वेश्चंस कुछ आप लगाते हो, प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको आने छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे बड़े आसानी से हल होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, कोशिश करिए, प्रयास कीजिए, जितना कोशिश प्रयास करेंगे उतना अच्छे आपके न्यूमेरिकल्स तैयार होंगे। एक क्वेश्चंस और देखिए जो बहुत पॉपुलर कहा जाता है। ठीक है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग, सरल आवर्त गति करते हुए कण का आयाम, प्रश्नानुसार सबसे पहले लिस्ट बनाइए। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्रश्नानुसार आयाम दिया है a = 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, और दिया हुआ है आवृत्ति n = 50 हर्ट्ज, n = 50 हर्ट्ज। कण का अधिकतम त्वरण ज्ञात करते हैं, अल्फा मैक्सिमम, और चूंकि अल्फा मैक्सिमम = सूत्र होता है ω²a, और चूंकि ओमेगा = है 2πn, इसलिए अल्फा मैक्सिमम = ओमेगा को लिखो 2πn², और ये a। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4π²n²a, तो 4, और पाई स्क्वायर के पदों में रखना है तो पाई रखिए, अदरवाइज इसको आप 3.14 लिख सकते हैं। n आवृत्ति यहाँ से निकली हुई है, आप आवृत्ति निकाल लो यहाँ से, ओमेगा बराबर ये आवृत्ति दी हुई है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ 50 का स्क्वायर कर दो, और फिर a दिया हुआ है 0.02। ठीक है, और ये सब मान रख करके, ठीक है, सारे मान रख दिए हैं, और इनका सिर्फ गुणा करना है। आप इन सभी का गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, उत्तर निकल के आ जाएगा 200π² आता है, सब जब गुणा करेंगे तो अपने आप आ जाएगा π² मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये अल्फा मैक्सिमम अधिकतम त्वरण निकल के आया। एक क्वेश्चन और छोटा से है लेकिन है बढ़िया, सरल आवर्त गति करते हुए साम्य स्थिति में 4 सेंटीमीटर दूरी पर कण का त्वरण 16 सेंटीमीटर/सेकंड² है, इसके आवर्तकाल का मान ज्ञात कीजिए। और चूंकि एसएचएम में आवर्तकाल बताया था हमने, आवर्तकाल t = 2π विस्थापन बटे त्वरण, विस्थापन बटे, ये सूत्र बताया था। इस सूत्र के अनुसार विस्थापन का मान रख दीजिए, विस्थापन कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और त्वरण है 16, तो 4 और 16, 4 चौक 16, 2π इसका वर्गमूल लेंगे, 2 से 2 कट गया, पाई बचा, और पाई की वैल्यू 3.14। ये तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकल आया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स की सीरीज हम आपको जो हो सकता है बता रहे हैं। ठीक है, इसके आगे आप और ज़्यादा लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कुछ दिक्कत होती है तो आप ऑफलाइन में क्लासों में आके लाइव पूछ लीजिए, वीडियो पर भी चैट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, खूब पढ़ते रहिए।
न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्नों का खूब अभ्यास कीजिए, जितना अभ्यास कीजिए लगे कि हमने कम किया। प्रयास कीजिए, न्यूमेरिकल्स आपके जितने मजबूत होंगे फिजिक्स में आत्मविश्वास आपका उतना ही बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।